हिमाचल में सुखविंदर सिंह ठाकुर की एक साल की सरकार कैसी रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप जी हैं। सर, एक साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल असफल हिमाचल प्रदेश का जो एक साल है, जो हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में आगे बढ़ रहा था, जो हिमाचल प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा था, आज स्टैंड स्टिल हो गया। विकास काम एकदम अवरुद्ध हो गए, एकदम बंद हो गए। और एक साल बीत गया, जो वादे इस सरकार ने और इस पार्टी ने जनता से किए थे सत्ता में आने से पहले, जो गारंटियां दी थी, 10 की 10 गारंटियां एक भी पूरी नहीं हो सकी। मुख्य तौर पे कौन कौन सी गारंटियों की आप बात कर रहे हैं? ओपीएस की बात सरकार ने की, कैबिनेट में उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट में लेके आए। उसके बाद सेब को लेकर भी उन्होंने कहा कि सेब उद्यानों में हम जो मांगे हैं किसानों की वो पूरी करेंगे। कौन कौन सी आपको मुख्य तौर पर गारंटियां ऐसी लगती हैं जो कि पूरी नहीं कर पाई? देखिए, इन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये डालेंगे। एक परिवार में अगर एक है तो 1500, और अगर 5 या 6 महिलाएं, अगर 6 भी हैं तो 6 महिलाओं के 9000 रुपये उनके खातों में डलेंगे। एक साल बीत गया, एक भी महिला के खाते में पैसे नहीं आए। इन्होंने किसानों से वायदा किया था कि जो किसान दूध पैदा करते हैं, उनका दूध गाय का 80 रुपये और भैंस का 100 रुपये किलो खरीदा जाएगा। उनसे गोबर खरीदेंगे। बागवानों से जो सेब हैं उनका मूल्य बागवान स्वयं तय करेंगे। और युवाओं से इन्होंने बहुत बड़ा वायदा किया था कि हम 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन एक साल बीत गया, रोज़गार देने की बात तो दूर, आउटसोर्स पे जो कर्मचारी कोविड के समय में रखे गए थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन बिजली के दाम बढ़ गए। और ऐसे बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे। वादा पूरा करने की बात तो दूर, इन्होंने तो डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया। घाटे की बात करती आई है सुखविंदर सिंह ठाकुर की सरकार की। पिछली जो सरकार यानी कि बीजेपी की जो सरकार थी, उसमें हिमाचल बहुत पीछे चला गया और उस घाटे को हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लोन की बात ये करते हैं, इस सरकार ने एक साल में 11,000 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है, जो कि मैं समझता हूँ इतना ऋण आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। और जैसा मालूम पड़ रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जो नियुक्तियां आज तक भी हुई हैं, उन नियुक्तियों में ऐसा देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी बढ़ रही है, क्योंकि एक गुट को कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। और आज भी जो नियुक्तियां अब जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, ऐसा लगता है कि एक ही गुट से बन रहे हैं। तो ये भी एक मामला आज प्रदेश में देखने में आया कि जहां सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से विफल रही है, वहां कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला, वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और जनता ने अब मन बना लिया है कि आने वाले 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। चारों की चारों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतेगी और मोदी जो है फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सुरेश कश्यप जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने सुखविंदर सिंह ठाकुर की एक साल की सरकार पर कई सवाल तो खड़े किए ही हैं, साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि एक बार फिर से हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।